हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज खान शौकत एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 6 करेंगे रिगार्डिंग द मैथमेटिक्स मॉड्यूल। और आज के लेक्चर में हम फिर से बात करने वाले हैं अबाउट द फंक्शंस। ये इस टॉपिक के रिगार्डिंग हमारा सेकंड पार्ट रहेगा एंड प्रोबेबली इस टॉपिक के रिगार्डिंग ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। अगर इसका पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। लेक्चर नंबर 5 के नाम से आपको इसका पार्ट 1 मिल जाएगा। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। अ फंक्शन f इज सेड टू बी डैश if and only if f of a is equal to f of b implies that a is equal to b for all a comma b in the domain of f। आपको बताना है उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। f of a is equal to f of b implies that a is equal to b। ऐसी फंक्शन को हम बोलते हैं वन टू वन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डेफिनेशन से आप बार बार कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए हम इसको एक बेसिक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे व्हाट इट एक्चुअली मींस। लेट अस से मैं एक सेट ले रहा हूं ए, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स में डाल रहा हूं ए बी सी। सेम पैटर्न पे मैं एक और सेट यहां पे ले रहा हूं, लेट द नेम ऑफ द सेट बी बी, और इसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स ले रहा हूं 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब कुछ मैपिंग करवाते हैं। लेट अस से a is mapped with 1, b is also mapped with 1 and c is mapped with let us say 2। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, क्या ये एक वैलिड फंक्शन है? क्या ये एक वैलिड फंक्शन है? फंक्शन की वैलिडिटी को चेक करने के लिए मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, हम दो कंडीशंस को चेक करते हैं। पहली कंडीशन, ए सेट के अंदर, पहले सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे हर एक एलिमेंट फंक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो कि इस सिनेरियो में सेटिस्फाई हो रहा है। और हर एक एलिमेंट खाली एक बार ही पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो भी यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है। और इन सिंपल टर्म्स मैंने आपको बताया था, पहले सेट के हर एक एलिमेंट से एग्जैक्टली एक एरो बाहर जाना चाहिए। पहले सेट के हर एक एलिमेंट का खाली एक प्री इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो एक वैलिड फंक्शन आ रही है। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या ये वन टू वन फंक्शन है, क्या ये वन टू वन फंक्शन है? वन टू वन फंक्शन का मतलब हो गया पहले सेट का एक एलिमेंट एग्जैक्टली मैप्ड होना चाहिए दूसरे सेट के एक एलिमेंट के साथ। आप देख सकते हो यहां पे दूसरे सेट में एक एलिमेंट हमें वन ऐसा मिल रहा है जो कि दो एलिमेंट्स के साथ मैप हो रहा है, जिसकी दो प्री इमेजेस आ रही है। तो आई कैन से दैट नो, इट इज नॉट अ वन टू वन फंक्शन। ठीक है, सेम पैटर्न पे अगर मैं एग्जाम्पल को अब चेंज करूंगा, मैं यहां पे फिर से एक सेट ले रहा हूं, लेट द नेम ऑफ द सेट बी ए अगेन, और दूसरा सेट मैं ले रहा हूं बी। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स डालेंगे, लेट अस से 1 2 एंड 3। इसके अंदर मैं एलिमेंट्स ले रहा हूं पी क्यू आर एंड एस। फाइन, अब मैं क्या कर रहा हूं, लेट अस से 1 इज मैप्ड विथ आर, 2 इज मैप्ड विथ पी एंड 3 इज मैप्ड विथ एस। सबसे पहला पॉइंट, क्या ये एक वैलिड फंक्शन है? अगर फंक्शन वैलिड नहीं होगी तब हमें वन टू वन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्या ये वैलिड फंक्शन है? आप देख सकते हो पहले सेट के हर एक एलिमेंट से एक एक एरो बाहर जा रहा है, एग्जैक्टली एक एक एरो बाहर जा रहा है, हर एक एलिमेंट की एग्जैक्टली एक ही इमेज आ रही है। आई कैन से दैट यस, इट इज अ वैलिड फंक्शन। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या ये वन टू वन फंक्शन भी है, क्या ये वन टू वन फंक्शन है? तो मैंने आपको क्या बताया, पहले सेट का के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी खाली एक इमेज होनी चाहिए, और जितने भी 20 सेट के एलिमेंट्स होंगे उसमें मैक्सिमम एक प्री इमेज होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो ये इसके साथ रिलेटेड है, ये खाली इसके साथ रिलेटेड है, ये इसके साथ खाली रिलेटेड है। तो आई कैन से दैट यस, इट इज अ वन टू वन फंक्शन। 20 सेट में अगर हमें कोई एक ऐसा एलिमेंट भी मिलेगा जो कि किसी के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन केस ऑफ वन टू वन फंक्शन। ठीक है, तो होपफुली आपको चीजें समझ में आ गई होगी। स्टिल कोई डाउट आता है आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है
वन टू वन फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, आपको बताना है वन टू वन फंक्शन जो होती है इसका दूसरा नाम क्या आता है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज इंजेक्टिव फंक्शन। वन टू वन फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन, एज इट इज, आप ये पॉइंट याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ फ्रॉम ए बी सी डी टू 1 2 3 4 5, जहां पे कुछ डेटा भी दिया गया है, हमें चेक करना है क्या ये एक वन टू वन फंक्शन बन रही है कि नहीं बन रही है। हम इसको प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे। हमारे पास एक सेट है, लेट अस से इस सेट का मैं नाम रख रहा हूं ए, और दूसरा सेट है, इस सेट का मैं खुद से ही नाम रख रहा हूं बी। इनके बीच में एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रही है, उस फंक्शन का नाम दिया गया है एफ। फाइन। अब ए के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ए बी सी डी, वो मैं यहां पे लिखूंगा ए बी सी एंड डी। इसी तरीके से बी सेट में कौन कौन सा एलिमेंट दिया गया है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब हमें मैपिंग करवानी है जो भी क्वेश्चन में दिया गया होगा। हमें क्या बोला गया है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 4, यानी कि फंक्शन जब हम ए पे अप्लाई कर रहे हैं ये हमें मैप करवाता है किसके साथ, 4 के साथ। एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 5, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 5, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 1, एंड लास्ट पे एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 3। एफ ऑफ डी का वैल्यू दिया गया है इक्वल टू 3। अब आपको बताना है क्या ये एक वन टू वन फंक्शन है, क्या ये एक वन टू वन फंक्शन है। आई कैन से दैट यस इट इज अ वन टू वन फंक्शन। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो, पहले आपको चेक करना होगा क्या ये एक वैलिड फंक्शन है। हाँ बिल्कुल वैलिड फंक्शन है, बिकॉज पहले सेट के सारे एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं फंक्शन में, और खाली एग्जैक्टली एक बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ ही साथ ये वन टू वन भी है, बिकॉज यहां पे कोई भी एलिमेंट बी सेट का ऐसा नहीं है जिसकी दो प्री इमेजेस एग्जिस्ट कर रही है। भले ही यहां पे 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहां पे ही एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी फंक्शन क्या होगी वन टू वन, इन केस ऑफ वन टू वन फंक्शन, इन केस ऑफ, मैं लिख लेता हूं पॉइंट, इन केस ऑफ वन टू वन फंक्शन, कार्डिनलिटी ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विल ऑलवेज बी लेस और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। आप यहां पे देख सकते हो ए की कार्डिनलिटी कितनी आ रही है, इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल ए की कार्डिनलिटी आ रही है 4, ओके, और बी की कार्डिनलिटी कितनी आ रही है 5। 4 इज लेस और इक्वल टू 5। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखोगे। इन केस ऑफ वन टू वन फंक्शन, कार्डिनलिटी ऑफ द फर्स्ट सेट विल ऑलवेज बी लेस और इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ द सेकंड सेट। अगर हम इनकी कार्डिनलिटी को चेंज करेंगे ना, एज एन एग्जांपल, अगर मैं बी में क्या लूंगा, ज्यादा एलिमेंट्स लूंगा, तो यहां पे मैं ले रहा हूं एलिमेंट्स 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, और यहां पे मैं खाली 2 एलिमेंट्स लूंगा ए एंड बी, इस तरीके से। तो यहां पे क्या आ रही है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर और इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ बी। ठीक है, क्या ये वन टू वन कभी बन सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लेटर से अगर मैं 1 को मैप करवाऊंगा ए के साथ, 2 को मैं मैप करवाऊंगा बी के साथ, क्या ये वैलिड फंक्शन बन रहा है, वन टू वन तो है, क्या ये वैलिड फंक्शन है? नो, वाई? बिकॉज 3 इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी ऑफ द रिलेशंस। ठीक है, और विद एनी ऑफ द एलिमेंट। अगर मैं 3 को मैप करवाऊंगा, लेटर से 3 को मैंने मैप करवाया किसके साथ, बी के साथ, अब ये फंक्शन तो रहा लेकिन ये वन टू वन नहीं रहा, बिकॉज बी के कितने प्री इमेज आ रहे हैं, 2। ठीक है, इन केस अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए ग्रेटर और इक्वलेंट होगी टू द ग्रेटर देन होगी टू द कार्डिनलिटी ऑफ बी, इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो फंक्शन कभी वन टू वन हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेम क्वेश्चन है। इन केस ऑफ वन टू वन फंक्शन के टाइम पे मैंने आपको क्या बताया, कार्डिनलिटी ऑफ ए विल ऑलवेज बी लेस और इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ बी। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन द कार्डिनलिटी ऑफ बी, क्या ये कभी वन टू वन बन सकता है? द आंसर इज नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। हाउ मेनी वन टू वन फंक्शंस आर पॉसिबल फ्रॉम अ सेट हैविंग कार्डिनलिटी m टू द सेट हैविंग कार्डिनलिटी n। हमें ए सेट की कार्डिनलिटी को दिया गया है इक्वल टू m, एंड बी सेट की कार्डिनलिटी भी दी गई है विच इज इक्वल टू n। आपको बताना है इस वाली एग्जाम्पल में कितनी वन टू वन फंक्शंस बन सकती है। एग्जाम्पल से फिर से आप अंडरस्टैंड करो। लेटर से मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं,
ये ए सेट है हमारा, जिसके अंदर मैं 3 एलिमेंट्स लूंगा 1 2 3। मैं खुद से रैंडमली एग्जांपल्स बना रहा हूँ, सिंपल एग्जांपल्स। ये हमारा बी सेट है, जिसके अंदर मैं 2 3 4 एलिमेंट्स लूंगा एज एन एग्जांपल, पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग, आपको देखना है कि यहाँ पे कितनी 1 to 1 फंक्शंस बन सकती है। सबसे पहले अगर मैं एलिमेंट 1 से स्टार्ट करूंगा, 1 एलिमेंट जो है ना, ये किसके साथ मैप हो सकता है, इसके पास चॉइसेस है कि ये पी के साथ भी मैपिंग करवा सकता है, क्यू के साथ भी, आर के साथ भी एंड एस के साथ भी। ठीक है, तो 1 के पास कितने चॉइसेस रहेंगे, 1 के पास कितने चॉइसेस रहेंगे, 4 पॉसिबिलिटीज। सेम पैटर्न पे अगर मैं 2 की बात करूंगा, अल्टीमेटली जो 1 है ना, ये किसी ना किसी के ए के साथ पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, लेट अस से इसने पार्टिसिपेट किया आर के साथ, इसने पार्टिसिपेट किया आर के साथ। अब हमें 1 to 1 फंक्शन बनाना है, 2 के पास कितने चॉइसेस रहेंगे, 2 जो है ना वो आर के साथ अब पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, अगर 2 भी आर के साथ पार्टिसिपेट करेगा तब ये 1 to 1 रहेगा ही नहीं। तो 2 के पास कितनी चॉइसेस रहेगी, 2 के पास कितनी चॉइसेस रहेंगी, ओनली 3 पॉसिबिलिटीज। और 3 के पास कितनी पॉसिबिलिटीज रहेगी, ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज आ रही है, 4 into 3 into 2 into 1। दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला परम्यूटेशन। ठीक है, आप इसको कैसे निकाल सकते हो, आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हो, एन पी एम विच इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, पी स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, एन का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, एन का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, कार्डिनैलिटी ऑफ बी, एन क्या है, कार्डिनैलिटी ऑफ बी, और बी की कार्डिनैलिटी यहाँ पे इस एग्जांपल में क्या आ रही है, 4। पी एम का वैल्यू क्या आ रहा है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए, और ए की कार्डिनैलिटी कितनी है, 3। ठीक है, तो एन और एम का वैल्यू हमें पता है, तो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल अगर हम करेंगे, 4 फैक्टोरियल हो गया 4 into 3 into 2 into 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल हो गया 1 फैक्टोरियल। तो आप देख सकते हो 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा, 4 into 3 into 2 कितना हो गया, दैट इज सेम एज दैट ऑफ जो हमें यहाँ से मिला था रिजल्ट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज एन पी एम, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डाउट आ रहा है, आप वीडियो को 2 बार देखो, स्टिल कोई डाउट रहता है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। डिटरमाइन वेदर द फंक्शन f of x is equal to x square for the set of integers to the set of integers is 1 to 1। आपको यहां पे एक फंक्शन दी गई है f of x is equal to x square, आपको बताना है क्या ये फंक्शन 1 to 1 बन सकती है, क्योंकि यहां पे सेट ऑफ इंटीजर्स की बात हो रही है। अब x का वैल्यू माइनस में भी कुछ भी आ सकता है, प्लस में भी कुछ भी आ सकता है। एज एन एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू क्या दूंगा, 1 दूंगा, तो f ऑफ 1 का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो वो 1 के बराबर ही आएगा। सेम पैटर्न पे अगर मैं x का वैल्यू -1 रखूंगा तो -1 विच विल बी इक्वल टू -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर भी किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें एक चीज समझ में आ रही है, अगर मैं 2 सेट्स लूंगा, 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि 1 के साथ मैप हो रहा है, और -1 भी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि फिर से 1 के साथ मैप हो रहा है। क्या अब ये 1 to 1 रहा, नो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1 जो है ना, इसकी 2 प्री इमेजेस आ रही है, 1b और -1 भी, तो ये कभी 1 to 1 हो ही नहीं सकता। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नो। ये क्या 1 to 1 फंक्शन बन सकती है, द आंसर इज नो। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अ फंक्शन f from a to b is called dash if and only if for every element of b belong to b there is an element a belong to a with f of a is equal to b। आपको बताना है उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे फ्रॉम सेट a टू सेट b if b belong to b there is an element a belong to a with the condition that f of a is equal to b। ऐसी फंक्शन को हम बोलते हैं ऑन टू, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। डेफिनेशंस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊंगा, ऑन टू फंक्शन क्या होती है, एक ऐसी फंक्शन जहां पे रेंज होगा बराबर कोडोमेन के, एक ऐसी फंक्शन जहां पे रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर होगा, ऐसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं,
ऑन टू। ठीक है, अब आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। एज एन एग्जाम्पल यहां पे अगर हम 1 to 1 फंक्शन की बात करेंगे, मैं यहां ऑन टू फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे मैं एक सेट ले रहा हूं ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3, और दूसरा सेट मैं ले रहा हूं जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं ए बी सी एंड डी, कुछ भी एग्जाम्पल। अब आप देखोगे यहां पे 1 मैप हो रहा है लेटर से 1 ए के साथ, बी मैप हो रहा है, 2 हो रहा है मैप बी के साथ, लेटर से 3 भी मैप हो रहा है बी के साथ। क्या ये फंक्शन है? क्या ये एक वैलिड फंक्शन है? यस, इट इज अ वैलिड फंक्शन, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट जो है उनकी एग्जैक्टली एक इमेज एग्जिस्ट कर रही है। आई कैन से दैट यस इट इज अ फंक्शन। क्या ये 1 to 1 फंक्शन है? इट इज नॉट अ 1 to 1 फंक्शन। वाई? बिकॉज यहां पे हमें एक ऐसा एलिमेंट बी मिल रहा है, जिसकी 2 प्री इमेजेस एग्जिस्ट कर रही है, तो ये 1 to 1 तो नहीं हो सकता। अब अगर हम ऑन टू की बात करेंगे, ऑन टू के टाइम पे मैंने आपको क्या बताया, कोडोमेन और रेंज यहां पे क्या होना चाहिए, आपस में बराबर। इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल कोडोमेन क्या बन रहा है? कोडोमेन यहां पे क्या है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी। कोडोमेन क्या है? ए बी सी एंड डी। और अगर मैं रेंज की बात करूंगा, रेंज यहां पे क्या आ रहा है? वो सारे एलिमेंट्स जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज ए एंड बी ओनली। क्या रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर है? नो। तो मैं बोल सकता हूं ये एक ऑनटो फंक्शन भी नहीं है। समझ में आया पॉइंट? अब एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊंगा, लेट अस से ये हमारे पास कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 एंड 3, और ये हमारे पास कोई दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2, सॉरी यहां पे मैं लूंगा ए बी एंड, चलो ए बी, खाली 2 एलिमेंट्स। मैपिंग करवाएंगे, ये इसके साथ मैपड है, ये इसके साथ मैपड है, और ये इसके साथ मैपड है। क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? हाँ बिल्कुल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो सेट ए के सारे एलिमेंट से एक एक एरो बाहर जा रहा है। इनफॉर्मली मैं आपको बता रहा हूं, तो ये तो एक फंक्शन है। क्या ये 1 to 1 फंक्शन है? क्या ये 1 to 1 फंक्शन है? इट इज नॉट अ 1 to 1 फंक्शन। वाई? बिकॉज बी की 2 प्री इमेजेस एग्जिस्ट कर रही है। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या ये ऑन टू भी है? क्या ये ऑन टू है? आप देख सकते हो कोडोमेन यहां पे किसके बराबर आ रहा है? ए कॉमा बी। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे रेंज यहां पे किसके बराबर आ रहा है? ए कॉमा बी। तो कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर आ रहे हैं। आई कैन से दैट यस इट इज एन ऑन टू फंक्शन। इससे बेसिक मुझे नहीं लगता है कि इसको समझाया जा सकता है। होपफुली आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, आपको बताना है ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम क्या आता है। एज इट इज आप ये पॉइंट याद रखोगे, ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 1 to 1 फंक्शन का दूसरा नाम क्या आता है? इंजेक्टिव। इंजेक्टिव किसका नाम होता है? एक और नाम आता है 1 to 1। एंड ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम क्या आता है? सर्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इन केस ऑफ ऑन टू फंक्शन, मैंने आपको क्या बताया? ऑन टू फंक्शन के टाइम पे रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी अगेन विल बी द राइट आंसर। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इन केस ऑफ ऑन टू फंक्शन, अब आपको बताना है ऑन टू फंक्शन के टाइम पे क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। 1 to 1 के टाइम पे मैंने आपको समझाया था, इन केस ऑफ 1 to 1 फंक्शन cardinality of A should always be less or equivalent to the cardinality of B, and in case of onto function cardinality of A should always be greater or equivalent to the cardinality of B। ये पॉइंट भी आप अच्छे से नोट डाउन करके रखोगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब कैसे ये पॉसिबल है, थोड़ा सा आप इसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर मैं 2 सेट्स की बात करूंगा, ये हमारे पास कोई सेट है ए और ये हमारे पास कोई सेट है बी। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे कुछ एलिमेंट्स लूंगा 1 2 एंड 3, और यहां पे मैं कुछ एलिमेंट्स लूंगा ए एंड बी, इसको इसके साथ मैप करवाया, इसको इसके साथ मैप करवाया, इसको इसके साथ मैप करवाया। क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल फंक्शन है। क्या ये 1 to 1 है? नो। लेकिन क्या ये ऑन टू है? हाँ बिल्कुल। रेंज और कोडोमेन आपस में क्या आ रहा है? बराबर। ठीक है, और यहां पे आप देख सकते हो कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्या है? कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन द कार्डिनैलिटी ऑफ बी। ठीक है, अगर मैं
थोड़ा और एग्जाम्पल से आपको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूंगा। लेट अस से ये हमारे पास कोई सेट है और ये दूसरा सेट है। यहाँ पे मैं एलिमेंट्स ले रहा हूँ 1 एंड 2, यहाँ पे मैं एलिमेंट्स ले रहा हूँ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। अब अगर हम इसको ऑन टू बनाने की कोशिश करेंगे, क्या कभी बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। एज एन एग्जाम्पल लेट अस से ये हमारी फंक्शन है। क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल फंक्शन है। क्या ये ऑन टू है? नो, क्योंकि यहाँ पे रेंज में खाली 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं ए एंड बी, कोडोमेन में 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं ए बी एंड सी। रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं है, तो ये कभी ऑन टू फंक्शन नहीं बन सकता। और ना हम इसको कभी बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? तो अगर हम इसको ऑन टू बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें सी को किसी ना किसी एलिमेंट के साथ मैप करना चाहिए पड़ेगा। लेट अस से अगर मैं इसको 2 के साथ मैप करूंगा, जैसे मैंने इसको 2 के साथ मैप किया, ये तो ऑन टू की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहां से ये फंक्शन की डेफिनेशन को वायलेट कर रहा है। तब ये फंक्शन ही नहीं रह रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 के पास, 2 एलिमेंट के पास कितनी इमेजेस आ रही है? 2 इमेज। तो फंक्शन की डेफिनेशन ही जब वायलेट हो गई तो ऑन टू चेक करने की कोई जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए बी सी डी टू 1 2 3 4, 2 सेट्स दिए गए हैं। एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है फिर से ए बी सी डी, और दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, क्या ये कभी ऑन टू बन सकता है? मैंने आपको जस्ट अभी बताया, इन केस ऑफ ऑन टू फंक्शन कार्डिनलिटी ऑफ ए शुड ऑलवेज बी ग्रेटर और इक्वलेंट टू द कार्डिनलिटी ऑफ बी। यहाँ पे कार्डिनलिटी से ही आप इसको अंदाजा लगा सकते हो, ये कभी ऑन टू फंक्शन नहीं बन सकता। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, नो, दैट इज ये कभी ऑन टू फंक्शन नहीं बन सकता। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो बाय यूजिंग द गिवन डेटा। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 4, ए मैप हो रहा है 4 के साथ, बी मैप हो रहा है 5 के साथ, सी मैप हो रहा है 1 के साथ, डी मैप हो रहा है 3 के साथ। क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन भी है। क्या ये 1 to 1 है? बिल्कुल ये 1 to 1 भी है। लेकिन क्या ये ऑन टू है? नो, इट इज नॉट ऑन टू, बिकॉज यहाँ पे रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं आ रहे हैं। रेंज में 1 3 4 5 आ रहा है, कोडोमेन में 1 2 3 4 5 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं है, हेंस आई कैन से दैट इट इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। द फंक्शन एफ इज अ डैश if it is both 1 to 1 and on to। आपको बताना है अगर कोई फंक्शन 1 to 1 भी होगी और साथ ही साथ on to भी होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। एग्जाम्पल से फिर से समझो। अगर हमारे पास कोई सेट है इस तरीके से, ये हमारे पास कोई सेट है ए और ये हमारे पास कोई दूसरा सेट है बी। इसके अंदर मैं एलिमेंट्स ले रहा हूं 1 2 एंड 3। इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं एक्स वाई एंड जी। अब से 1 मैप्ड है y के साथ, 2 मैप्ड है x के साथ, 3 मैप्ड है z के साथ, इस तरीके से। क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल। क्या ये 1 to 1 है? क्या ये 1 to 1 भी है? बिल्कुल 1 to 1 भी है। क्या ये ऑन टू भी है? ऑन टू के लिए रेंज और कोडोमेन बराबर होना चाहिए, ये ऑन टू भी है। तो एक ऐसी फंक्शन जो कि 1 to 1 भी होगी और साथ ही साथ ऑन टू भी होगी, ऐसी फंक्शंस को हम बोलते हैं 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड। आपको बताना है 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस फंक्शन का दूसरा नाम क्या आता है? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस का एक और नाम आता है बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, और इसी तरीके से मैंने आपको क्या बताया, 1 to 1 फंक्शन का नाम क्या होता है? 1 to 1 फंक्शन का नाम होता है एक और इंजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का एक और नाम आता है सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो सीबीटी बेस्ड होने वाला है। आपको कहीं से भी अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इन केस ऑफ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस फंक्शन, आपको बताना है 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस फंक्शन के टाइम पे इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस के टाइम पे हम किस फंक्शन को बोल सकते हैं कि ये 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है? अगर वो 1 to 1 भी है और साथ ही साथ क्या है, अगर वो ऑन टू भी है। अगर वो ऑन टू भी है 1 to 1 के टाइम पे हमने क्या देखा था? इन केस ऑफ 1 to 1 फंक्शन हमने देखा था कार्डिनलिटी ऑफ ए शुड बी लेस और इक्वलेंट टू द कार्डिनलिटी ऑफ बी, एंड इन केस ऑफ ऑन टू फंक्शन कार्डिनलिटी ऑफ ए शुड बी ग्रेटर और इक्वलेंट टू द कार्डिनलिटी ऑफ बी। ये हमने सीखा है। From first and second we can say that in case of 1 to 1 correspondence function,
A should be equivalent to B. Cardinality of A should be equivalent to the cardinality of B. Option number B will be the right answer. Next question के बारे में बात कर लेते हैं. A function f is said to be invertible if it is. हम कब बोल सकते हैं कि एक फंक्शन इन्वर्टेबल है, यानी कि हम एक फंक्शन का इनवर्स कब निकाल सकते हैं, जब वो क्या होगी, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस. काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी निकाल सकते हैं जब वो क्या होगी, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगी. यानी कि फंक्शन 1-to-1 भी होनी चाहिए, ऑन टू भी होनी चाहिए, तब जाके हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं. और इनवर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता लेता हूं. लेट अस से हम फंक्शन को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, f ऑफ a इज इक्वल टू b. ठीक है. अब अगर हमें इनवर्स को डिनोट करना होगा, इनवर्स को हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, f इनवर्स b इज इक्वल टू a. ये डिनोशन है, ये भी आप एज इट इज याद रखोगे. अब हम इस पॉइंट को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. लेट अस से ये मेरे पास कोई सेट है और ये मेरे पास कोई दूसरा सेट है b. ये हमारे पास सेट a है, ये b सेट है. इनके बीच में फंक्शन आ रहा है f. यहाँ पे मैं एलिमेंट्स ले रहा हूँ 1 and 2. यहाँ पे मैं एलिमेंट्स ले रहा हूँ a b and c. अब अगर मैं इनको मैपिंग करवाऊंगा, लेट अस से 1 इज मैप्ड विथ a एंड 2 इज मैप्ड विथ b. क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल ये एक वैलिड फंक्शन है. क्या ये 1-to-1 है? ये 1-to-1 भी है. क्या ये ऑन टू है? नो, इट इज नॉट ऑन टू, बिकॉज रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं. क्योंकि ये ऑन टू ही नहीं है तो ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी नहीं बन सकता. 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी नहीं बन सकता. ठीक है, ये भी नहीं बन सकता. अगर ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं बन सकता तो हम इसका इनवर्स भी नहीं निकाल सकते हैं. क्यों नहीं निकाल सकते हैं आपको अभी समझ में आ जाएगा. अगर मैं इसका इनवर्स निकालने की कोशिश करूंगा तो एट दैट पर्टिकुलर सिनेरियो क्या होगा, हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे एजेस को. अगर मैं इसको इनवर्स करूंगा तो पहला सेट क्या आ जाएगा, b, और दूसरा सेट क्या आ जाएगा, a, और फंक्शन क्या बनेगी, f इनवर्स. फंक्शन बनेगी f इनवर्स. ठीक है. b सेट के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, a b एंड c, और a सेट के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 1 and 2. आप देख सकते हो a किसके साथ मैपर्ड था, 1 के साथ, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे. b किसके साथ मैपर्ड था, 2 के साथ, b को मैंने मैप करवाया 2 के साथ. क्या अब ये फंक्शन बन रहा है, नो, क्योंकि यहाँ पे पहले सेट में एक एलिमेंट हमें ऐसा मिल गया जो कि फंक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, जिसकी कोई इमेज ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये फंक्शन ही नहीं रहा. ये ऐसा क्यों हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ a एंड कार्डिनलिटी ऑफ b आपस में डिफरेंट आ रही है. और इन केस ऑफ इन्वर्टेबल फंक्शन, इन केस ऑफ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस फंक्शन, कार्डिनलिटी ऑफ a शुड बी इक्विवेलेंट टू द कार्डिनलिटी ऑफ b. अब अगर हम एक और एग्जांपल यहां पे करेंगे, यहां पे मैं ले रहा हूं एक सेट जिसके अंदर एलिमेंट आ रहा है a b एंड c. दूसरा एलिमेंट यहां, दूसरा सेट में ले रहा हूं जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 and 3. फंक्शन कोई लेंगे f, ये इसके साथ मैपड है, मैपिंग करवाएंगे कुछ भी रैंडम सी. a मैपड है 3 के साथ, b मैपड है 2 के साथ, c मैपड है 2 के साथ, b मैपड है 1 के साथ. फाइन. क्या ये फंक्शन है, बिल्कुल है. क्या ये 1-to-1 भी है, बिल्कुल है. क्या ये ऑन टू भी है, हाँ बिल्कुल है. तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. ये हमारा a सेट है और ये हमारा b सेट है. अगर हम इसका इनवर्स करेंगे, ये b हो गया, पहले b आएगा और फिर क्या आएगा, a. b के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 1 2 3, और a के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, a b एंड c. फाइन. मैपिंग करवाएंगे वापस से. a किसके साथ, 3 किसके साथ मैपर था, a के साथ, तो वो यहाँ पे आ जाएगा. 1 किसके साथ मैपर था, b के साथ, वो यहाँ पे आ जाएगा. 2 किसके साथ मैपर था, c के साथ, तो वो यहाँ पे आ जाएगा. इस तरीके से अब आप देखोगे क्या ये वापस से फंक्शन बन रहा है, हाँ बिल्कुल. क्या ये 1-to-1 भी है, हाँ बिल्कुल. क्या ये ऑन टू भी है, हाँ बिल्कुल. ठीक है. तो आप देख सकते हो अगर फंक्शन क्या होगी, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो ओनली हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी. बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में. इफ f of x is equal to 5x minus 7, फाइंड, हमें क्या करना है, f इनवर्स y. f of x का वैल्यू दिया गया है इक्वल टू 5x minus 7. हमें क्या करना है, वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f इनवर्स y. ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है. हम इसको कैसे कर सकते हैं, सपोज मैं x का वैल्यू ले रहा हूं रैंडमली 2, सपोजन. ठीक है. और अगर मैं इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो f ऑफ 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, f ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 5 into 2 minus 7. 5 2 हो गया 10 minus 7, तो वो किसके बराबर आ गया, 3.
तो जब हमने फंक्शन अप्लाई की 2 एलिमेंट पे, वो हमें किसके साथ मैप करवा रहा है? 3 के साथ। इनवर्स के केस में क्या होना चाहिए? अगर आपको देखना है कि अगर आप 3 सब्स्टिट्यूट करोगे, इनमें से कौन सी फंक्शन ऐसी है जिसमें आप 3 सब्स्टिट्यूट जब करोगे तो वहां पे रिजल्ट क्या आना चाहिए? 2। पॉइंट को अंडरस्टैंड करो। अगर आप फंक्शन अप्लाई कर रहे हो 2 एलिमेंट पे, वो आपको मैप करवा रहा है किसके साथ? 2 एलिमेंट आपको मैप करवा रहा है किसके साथ? 3 के साथ। आपको देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें आप अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 3, वो आपको मैप करवाएगा किसके साथ? 2 के साथ, जिसका रिजल्ट क्या होगा? 2। ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहां पे पहले ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे। y का वैल्यू अगर मैं क्या दूंगा? 3, तो 3 + 5 आ गया, सॉरी 3 + 7 आ गया, डिवाइडेड बाय क्या है? 5। 3 + 7 हो गया 10, डिवाइडेड बाय 5 क्या आ जाएगा? 2। तो पहला ही ऑप्शन इसका क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है। 2 हमें मैप करवा रहा है किसके साथ? 3 के साथ। तो 3 जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इनवर्स वाली फंक्शन में, वो हमें वापस से मैप करवाना चाहिए किसके साथ? 2 के साथ। वो पहले ऑप्शन में ही हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बाकी ऑप्शंस को भी आप अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो। ठीक है। तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। बाय दिस हमारा फंक्शन वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में मैं कोशिश करूंगा, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया होगा, उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, रिलेशंस के भी एंड फंक्शंस के भी। ठीक है। होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा, डू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।